भारत माता की, भारत माता की, लेहड़ा मैया की, लेहड़ा मैया की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के महाराजगंज संसदीय सीट पर लोकप्रिय प्रत्याशी श्री पंकज चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री संजय पांडे जी, माननीय विधायकगण श्री ज्ञानेंद्र सिंह जी, जयमंगल कनौजिया जी, प्रेम सागर पटेल जी, ऋषि त्रिपाठी जी, पूर्व विधायक श्री बजरंग बहादुर सिंह जी, जिला के प्रभारी श्री राम जीरान मौर्य जी, निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष रामनाथ निषाद जी, अरुण शुक्ला जी, नरसिंह पांडे जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के हमारे सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में महाराजगंज संसदीय सीट पर उपस्थित फरेंदा विधानसभा, नौतनवा विधानसभा, पनियरा विधानसभा और अन्य विधानसभाओं से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मैं अंतिम चरण के मतदान के लिए महाराजगंज संसदीय सीट से जुड़े हुए आप सभी मतदाताओं को अपील करने के लिए मैं यहां आया हूं। महाराजगंज की धरती महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की पावन साधना स्थली के साथ ही माता लेहड़ा देवी की कृपा की भूमि है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भूमि है। इस पावन धरा को नमन करते हुए आप सब ने जो उत्साह दिखाया है, मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, आप देख रहे होंगे चुनाव की पूरी प्रक्रिया को। पिछले 2 महीनों से अनवरत बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके पूरे देश के अंदर चुनाव प्रचार के लिए हम लोग जा रहे हैं। और आज मैं कह सकता हूं, जब 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, छठे चरण का चुनाव कल होने जा रहा है। बहनों और भाइयों, 5 चरणों के चुनाव में अब तक जो सुनाली है मोदी जी के समर्थन में, उसको देख के मैं कह सकता हूं कि पूरे देश के अंदर जो नारा है, जो स्वर गूंज रहा है, एक एक नागरिक के मन में एक ही भाव है, और वह भाव है कि फिर एक बार मोदी सरकार। तो मोदी सरकार, तो लोग बोलते हैं मोदी सरकार, एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग बोलते हैं कि मोदी सरकार क्यों, तो जनता ही कह देती है, इसलिए क्योंकि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। तो बहनों और भाइयों, 400 पार के इस नारे से एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो इंडी गठबंधन है, इनको चक्कर आने लगता है। ये लोग घबराते, 400 पार कैसे? तो जनता जनार्दन ने जवाब देती है, जवाब ये देती है कि जो राम को लाए हैं, क्यों महाराजगंज भी तो इससे सहमत है ना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो
वे इससे घबरा जाते हैं, क्योंकि एक तरफ राम भक्त हैं मोदी जी के नेतृत्व में और दूसरी तरफ राम द्रोही हैं जो राम का तो विरोध करते ही रहे हैं और विरोध करते करते भाजपा का विरोध करते हुए राम का विरोध किए हैं और भगवान राम का विरोध करते करते अब भारत का विरोध कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये लोग राजनीति के लिए, अपनी राजनीति के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए इन लोगों ने देश की जितनी क्षति की है वह अपूरणीय क्षति है। सत्ता की अतिलिप्सा ने इनके कारण पहले देश का इन्होंने विभाजन किया, फिर देश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, देश को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर आपस में लड़ाने का काम किया और आज फिर वही झूठ बोल रहे हैं। कोई कहता है कि आरक्षण समाप्त करेंगे, कोई कहता है कि संविधान को बदल देंगे। इतनी झूठी कोरी बकवास। ये कांग्रेस देश के खिलाफ साजिश कर रही है। सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस के नेतृत्व में जो गठबंधन है, चाहे वह समाजवादी पार्टी का हो, चाहे वह आरजेडी का हो, चाहे वह आम आदमी पार्टी का हो, सच्चाई तो ये है कि बहनों और भाइयों, इनका गठबंधन यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विरोधी रहा है। याद करिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुनाव हराया था कांग्रेस ने। जब समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव की सरकार प्रदेश में बनी थी तो अखिलेश यादव ने बनते ही सबसे पहला काम क्या किया? उसका पहला वक्तव्य था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, साहू जी महाराज, सावित्रीबाई फुले, ये जितने भी महापुरुषों के स्मारक लखनऊ में बने हैं उन सबको तोड़ेंगे। ये बात ये अखिलेश यादव ही कहते थे। और इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर, कांसी राम जी के नाम पर जो भी संस्थान बने थे सबका नाम हटाने का पाप किसी ने किया था? इस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार ने किया था। बहनों और भाइयों, अपने स्वार्थ के लिए संविधान के साथ छेड़छाड़ करना, देश के अंदर इमरजेंसी लगाना, भारत की भावना के साथ खिलवाड़ करना, ये कांग्रेस की फितरत रही है और कांग्रेस आज फिर वही शरारत करने पर उतारू है। कांग्रेस ने, अभी आपने देखा होगा कांग्रेस का एक सहयोगी पश्चिमी बंगाल में टीएमसी है। टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस, यहां पश्चिमी बंगाल में है। इसने वहां ओबीसी का सारा आरक्षण मुसलमानों को दे दिया था और परसों ही कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस के द्वारा ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को देना असंवैधानिक है और उन्होंने वहां की सरकार के इस कार्य को पूरी तरह खारिज करके कहा कि नहीं, मुसलमान देश के अंदर आरक्षण पाने का अधिकारी नहीं हो सकता है। बहनों और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति और मंडल कमीशन के अंतर्गत ओबीसी की जातियों को आरक्षण पाने का अधिकार है। यह आरक्षण धार्मिक आधार पर नहीं हो सकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण ये भारत के विभाजन की नींव डालना जैसा है और 1947 में भारत का विभाजन हो चुका है। अब हम भारत का दूसरा विभाजन नहीं होने देंगे। और बहनों और भाइयों, इसीलिए ये कांग्रेस के लोग, इनका मैनिफेस्टो अगर आप देखेंगे, इनका घोषणा पत्र देखेंगे, बहुत खतरनाक बातें उसमें रखी हुई है। मैं उस पर चर्चा करूंगा, लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहूंगा कि बहनों और भाइयों,
आज हम नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। पहले मुझे बताओ, महाराजगंज से कितने लोग अयोध्या गए हैं दर्शन करने के लिए? कितने लोग गए हैं? काफी बड़ी संख्या गई है। लेकिन मैं पंकज चौधरी जी से भी और बजरंग बहादुर सिंह से भी कहूंगा, ज्ञानेंद्र सिंह से भी कहूंगा, जयमंगल कन्नौज से भी कहूंगा और प्रेम सागर पटेल जी से भी, ऋषि त्रिपाठी से भी कहूंगा, चुनाव के बाद एक बार महाराजगंज वासियों को पूरे धूम धड़ाके के साथ अयोध्या का दर्शन करा के लेके आ रहे हैं। आज आप अयोध्या जाएंगे ना, एक नई अयोध्या नजर आएगी। ऐसा लगेगा जैसे प्रभु राम के समय की अयोध्या आ गई है। जो गए होंगे उनको अच्छा लगा होगा ना? लगा होगा ना? अच्छा, आप मुझे बताओ, अयोध्या में भगवान राम का जो मंदिर बना है और अयोध्या ये सज गई है, क्या ये कांग्रेस के लोग कर पाते? क्या ये समाजवादी पार्टी के लोग कर पाते? क्या ये काम बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग कर पाते? बहनों और भाइयों, ये काम केवल भाजपा कर सकती है, काम केवल मोदी जी कर सकते हैं। लेकिन